फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो लॉगरिथम यानी लघुगणक में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे देखने वाले हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे रेलवे पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगभग 2 पार्ट कराने वाला हूँ। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे और इन्हीं 20 क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, वहां पे सब लोग ज्वाइन हो जाएं। वहां पे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, सबसे पहले लॉगरिथम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप मान लीजिए प्रोडक्ट वाला रूल अगर आप देखें ध्यान से, तो log m इंटू एन लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि log m प्लस होता है, बीच में क्या होता है, प्लस होता है। log m प्लस log n लिखते हैं और बेस में e होता है, ए अंडरस्टूड होता है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद log m अपॉन n अगर लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए बीच में क्या आ जाता है, माइनस, यानी डिवाइड वाले में क्या मिलता है, बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि log अगर x की पावर में n लिखा हुआ है तो आप जो n इधर है ना, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो n log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n log x हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज यहाँ पे आती है कि log, अगर मान लीजिए यहाँ पे बेस में a है और इधर b है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log, यहाँ बेस में b कर दीजिए, यहाँ पे a कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। या इसी को देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log बेस में b, बेस में a और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log, a अपॉन में आ गया ना, तो log और यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे a हो गया, इस तरह से भी आता है। उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है 2 log 15 अपॉन 2 माइनस log 25 अपॉन 81 प्लस 3 log 2 अपॉन 9 का सरलतम रूप आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 जो इधर सामने है ना, इधर आ जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15 अपॉन 2 का स्क्वायर, और माइनस के लिए मैंने बताया था, माइनस के लिए होता है डिवाइड। ठीक है, और ये हो गया 25 अपॉन 81, और प्लस के लिए मैंने बताया मल्टीप्लाई, और 3 इधर चला जाएगा तो इसके साथ आ जाएगा क्यूब, यानी 2 की पावर 3 का 9 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या लगा लेंगे, लॉग लगा लेंगे। तो बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 15 इंटू 15, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बना लेंगे तो हो जाएगा 81 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 2, ये 2 कट गए। फिर उसके बाद आप अगर इधर से ध्यान दें तो 9 से इसको कट करें, 9 9 जा 81 से 81 कट जाएगा। उसके बाद 5 से कट करेंगे तो 5 3 जा 5 5 जा, 5 से इसको कट गया है 3 बार में, 3 3 जा 9 से 9 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, log 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 की पावर में माइनस 2 किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहे log का इस्तेमाल करें, चाहे बिना log के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2 की पावर में माइनस 2। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, 2, अब इसको अगर आप सॉल्व करें केवल इसको, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूं। तो देखिए 2 की पावर में माइनस 2, इसका मतलब हो गया 1 अपॉन 2 की पावर में प्लस 2, क्योंकि माइनस 2 नीचे आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4। अब उसको सॉल्व कर लिया तो ये वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन 4। 2 का मतलब 4th रूट होना चाहिए, तो यानी 4 यहाँ पे 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि log x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 इक्वल टू 2, तो x का मान आपको बताना है। तो देखिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझ जाइए 10 है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45। अब यहाँ पे 10 लिखा है तो इधर जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर। कभी भी अगर इस तरह से लिखा हो log a x इक्वल टू n, तो आप समझ जाइए कि जो इधर x है ना, वो वैल्यू होगी a की पावर n की। ठीक है, ये जो इधर बेस में लगा होता है उधर जाके बेस बन जाता है और वो पावर में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये इसके साथ स्क्वायर लगा देगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 इक्वल टू 10 की पावर में स्क्वायर मतलब 100। 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 55 इक्वल टू 0।
अब -55 का ऐसा फैक्टर करेंगे आप कि -6 मिले, तो यहाँ पे सीधे एक ही चीज मिल रहा है, -11 × 5 और -11 + 5, तो आपका -6 आ जाएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन के लिए जो -11 है इसको साइन चेंज कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा x का मान। तो x = 11 और +5 का साइन चेंज होगा तो -5। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। चलिए log m × n का वैल्यू यहाँ पे पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा log m + log n। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यदि log 10 log 2 की वैल्यू इतनी है तो log 4 की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए बेस में 10 है, तो आप 2 की वैल्यू पता है तो 2 के फॉर्म में इसको चेंज करने की कोशिश करिए। तो आप क्या करेंगे, इसको log 10 इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है इधर आगे आ जाएगा तो log 10 2 हो गया। ठीक है, log 2 बेस 10। अब log 2 बेस 10 की वैल्यू दे रखा है 0.3010, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6020। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 log इतना, देखिए सेम टू सेम जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है, ये 2 इधर स्क्वायर में आ जाएगा तो हो जाएगा 11 × 11, 13 × 13, प्लस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 2 इधर फिर स्क्वायर में आ जाएगा तो हो जाएगा 130 × 130, 33 × 33, स्क्वायर है ना इसीलिए 2 बार लिख रहे हैं। माइनस का मतलब होता है डिवाइड, माइनस के मतलब को कर दिया डिवाइड, और ये हो गया 4/9। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 10 बार में a कटेगा, 10 बार में a कट जाएगा, 11 से ये दोनों कटेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, तो आ गया 10 × 19, नीचे क्या हो गया 3 × 3। अब जो यहाँ पे डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई बना लेंगे तो 9/4 हो जाएगा। अब 3 × 3 से 9 कट जाएगा। अब यहाँ पे है 10 × 10, यानी 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया log 25। अब log 25 को आप क्या लिख सकते हैं log 5 का स्क्वायर। अब 2 इधर आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 log 5। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। log ये वैल्यू देखिए दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि एक्स वाई का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे log x बेस y, log y बेस x, तो इस पूरे की वैल्यू मैंने अभी बताया था कि 1 होता है ना। तो y = वैल्यू सीधे सीधे 1 आ गई। तो y वाली प्लेस पे यानी दूसरी प्लेस पे देखिए 1 कहाँ पे है, d में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बट अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x² + y = 2 है, तो x² y की जगह पे 1 रख दिया, तो x² = कितना हो जाएगा 2 - 1, यानी x² की वैल्यू 1 आ गई, यानी x वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। log m + log n, देखिए बार बार एक क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया। तो log m × n होता है, प्लस वाले में इंटू होता है और माइनस वाले में डिवाइड होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन log 264, इसका वैल्यू पूछा हुआ है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि log यहाँ पे 2 है 64 है, तो बेस में जितना रहे उसी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो 2 की पावर में 6 होता है 64 है ना, तो जो 6 है पावर वाला इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 2 बेस 2। तो एक चीज ध्यान दीजिए, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1, log a बेस a की वैल्यू 1, मतलब दोनों अगर सेम वैल्यू हो तो उसका आंसर 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 6। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि log इतने की वैल्यू a दिया हुआ है तो आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 1/2 है इसके लिए थोड़ा सा सोचते हैं। तो देखिए log ये हो गया x + y अपॉन में 2 सॉरी। तो यहाँ पे अब देखें ये दोनों क्या है प्लस में है, तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, log x × y कर सकते हैं, और इधर ये दोनों के आगे लिखा हुआ है ना, तो इसको पावर में ले जाके इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब दोनों तरफ से log को अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x + y अपॉन 2 इक्वल टू √xy, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका x + y इक्वल टू 2 √xy। अब इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिए कि इसको आप लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर, √y का होल स्क्वायर, -2 √x √y इक्वल टू 0। आप बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए x को मैंने √x का होल स्क्वायर लिख दिया, y को मैंने √y का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये पूरा इधर आ गया माइनस। तो ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा √x - √y का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट लग जाएगा, 0 के रूट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई, यानी आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू वाई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं और 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, अगले पार्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।